तो एजुकेशनल इंटरव्यूज होते हैं उनमें ये रहता है आपको आप मतलब जैसे कि हमारे जो मेरे जो भी दो इंटरव्यूज थे लाइक टिफर का था देन आफ्टर आईएससी का था। तो इंटरव्यूज में ऐसा रहता है कि आपको स्ट्रेट से आपको बताना रहता है कि आपको क्या करना है। लाइक जैसे कि आपको कोई कोई क्वेश्चन दे दिया देन आफ्टर होता है कि हमारा सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा था तो रिपोर्टिंग का तो कोई सीन था नहीं। सो हमको कुछ फॉर्म्स मिलते हैं लाइक ABCDEFG लाइक तो उनको फिलअप करना रहता है। कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म्स होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है। ये एग्जाम है, इस एग्जाम में कौन से मतलब कौन सा पोर्शन ज्यादा आ रहा है, मतलब सिलेबस का कौन सा पोर्शन ज्यादा आ रहा है और कौन सा पोर्शन कितना वेटेज रख रहा है बेसिकली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है अभिषेक भैया। अभिषेक भैया अभी IIT दिल्ली से MSc कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उनसे बात करेंगे IIT दिल्ली के बारे में। IIT दिल्ली में MSc का कैसा कोर्स स्ट्रक्चर है, वहाँ की प्लेसमेंट कैसे है, IIT दिल्ली की हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या क्या है, और साथ ही MSc में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनका कैसा मतलब बिहेवियर रहता है, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही जो स्टूडेंट अभी IIT JEM या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे अभिषेक भैया हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा अभिषेक भैया के बारे में, वो भी अपने बारे में बताएंगे। अभिषेक भैया ने IIT JEM एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 31 अचीव की थी IIT JEM एग्जाम में 2021 में, और साथ ही उन्होंने TFR रिटर्न भी क्लियर किया है। और IISc जो कि सबसे टफ एग्ज़ाम हम मानते हैं, तो वो भी उनका इंटरव्यू भी उन्होंने क्लियर किया। और साथ ही CSR नेट और गेट एग्जाम में भी ऑलमोस्ट टॉप 200 रैंक अचीव किए। तो इसी से आप मतलब थोड़ा व्यू ले सकते हैं कि इनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। मैं आशा करूँगा कि अभिषेक भैया हमें थोड़ा डिटेल में अपने बारे में बताएंगे ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्प हो इसके बारे में। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अभिषेक भैया को थैंक्स जरूर बोलना, उन्होंने हम सभी के लिए इतना टाइम दिया अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिषेक भैया आप अपने बारे में कुछ बताइए। थैंक यू उदित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Myself Abhishek Malviya. I am from Ratlam, Madhya Pradesh, and my schooling was from uh, School for Excellence, Ratlam, Madhya Pradesh. Then I am graduate from Holkar Science College, DAV Indore, and then after now currently I am enrolled in IIT Delhi as a MSc Mathematics student. नाइस। Or and one more thing, I am as an I am a MSc representative in Student Affairs Council of IIT Delhi, and uh, I am a sports enthusiastic person. नाइस, वेरी नाइस। अभिषेक भैया आप हमें थोड़ा मतलब ये बताइए अभी तक का आपका IIT दिल्ली के में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जैसे आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए और अभी तक की आपकी बेस्ट मेमोरीज कैसी रही वहाँ पे। Yeah, so basically experience. So my first semester is in online mode. So there is no such interaction between the students, and there is little bit interaction between teachers, and there are some group of peoples उनके साथ interaction होता रहता था. But then after हम जब second sem में आए तो जब हमारा offline हुआ, then after काफी अच्छा इंटरेक्शन था। और मेरे साथ ये भी था कि ये घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से मुझे IIT में मतलब मेरी क्लास में कुछ चुनिंदा लोगों के साथ जिनको पहले बुला लिया गया था। सो मैं जब IIT में वेरी फर्स्ट आया था तो यहाँ पे कुछ लोगों से मिला था क्योंकि क्लास के स्टूडेंट तो थे नहीं। सो ऐसा था कि यहाँ के स्टूडेंट्स काफी सपोर्टिव है, और मैं कुछ सीनियर से भी मिला था जो यहाँ पर थे। सो दे आर मतलब गाइडिंग नेचर था, हेल्पिंग नेचर होता था उनका। और काफी टीचर्स है, काफी काफी सीनियर्स होते हैं लाइक तो गाइडिंग नेचर होता है उनका और हेल्पिंग नेचर होता है। दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। या और the environment of study is too good there, and one more thing, the uh, the environment, basically the cleanliness. So apart from study and all this thing, the environment like सब कहते हैं कि दिल्ली बहुत मतलब दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है और दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। बट इन IIT रेस्ट ऑफ दिल्ली को छोड़ दें तो IIT का जो क्लीननेस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
वहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह काफ़ी बेस्ट है। हाँ, एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, और मतलब जो जिस तरह से मैनेज की जाती है चीजें, मतलब सफाई को लेके और सारी चीजें, each सब हॉस्टल के अपने अपने स्वीपर्स होते हैं सब, और आईआईटी के इंडिविजुअल लेवल पे हर बिल्डिंग के अलग अलग स्वीपर्स होते हैं। तो दिस द थिंग द बेस्ट आई कैन, क्योंकि मैं इंदौर से हूँ, सो मुझे क्लीनेस्ट सिटी है। मतलब सफाई को लेके थोड़ा ज्यादा सा है, वो है। बिल्कुल। क्लीनेस्ट सिटी है अपने इंडिया की। या या अभिषेक भैया, आप हमें थोड़ा आईआईटी दिल्ली के जो एमएससी का कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और वहाँ के प्लेसमेंट कैसे है, मतलब आईआईटी दिल्ली के। या सो ओके, सो IIT Delhi का कोर्स स्ट्रक्चर, in one sense it is purely pure part, and like uh, PhD enthusiastic people है उनके लिए काफी बेस्ट है, but in recent years there are more people interested in the प्लेसमेंट्स। placement placement. So like in our my seniors, like they got placement very good, like there are one my senior, uh, Aripra, they get 24 lakh per annum नाइस। in Tokyo, Japan, नाइस। or 5 to 6 people are मतलब well placed, like, and the average salary of them are 15 lakh per annum. So प्लेसमेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है आपको, इतनी सारी कंपनी और इतने सारे इंटरव्यू देने के आपको मौके मिल जाते हैं कि आपको आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपकी जॉब लग जाती है काइंड ऑफ। अगर आप मतलब पहले से ही प्रिपेयर प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हो तो आपकी मतलब चांस है वहाँ पे आप प्लेसमेंट ले सकते हो। हाँ, मतलब अगर आप श्योरली हो, मतलब आप श्योर हो कि मुझे प्लेसमेंट ही लेना है, तो आप उस अकॉर्डिंग पढ़ोगे, और उस अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो या आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक चीज, मतलब एक जॉब तो आप निकाल ही लोगे उसमें से, क्योंकि या आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे आप इंटरव्यू देने के। या अभिषेक भैया, आप थोड़ा मैं हमें ये बताइए, जैसे वहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है जो आपने बताया प्योरली साइड है, तो हमें प्लेसमेंट में मतलब कैसे हेल्प कर सकता है, या प्लेसमेंट अगर कोई स्टूडेंट लेना चाह रहा है तो उसको पूरा मतलब हट के पढ़ना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। No, it's not the thing is, the thing is कि there is a in IITs there is a thing of, मतलब kind of thing like electives. So हम मतलब कोर सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, उसके बाद थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम में हमारे पास मतलब ओपन इलेक्टिव्स और डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स लेने के ऑप्शंस होते हैं। या तो देयर आर सब्जेक्ट्स विच इज मतलब कि जो प्लेसमेंट में हेल्प कर सकते हैं, तो हम इलेक्टिव्स इस तरह से चूज कर सकते हैं जो हमारी प्लेसमेंट में हेल्प कर सके, जैसे कि AI हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, ग्राफ थ्योरी हुआ, या फिर मतलब लाइक कोडिंग हुआ। जैसे कि हमारा एक कोर्स सब्जेक्ट भी था कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग, एक कोर्स सब्जेक्ट था लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। तो या वो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्लेसमेंट में हेल्प कर देंगे आपकी। मतलब अगर आप जैसे एक हमारा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस, मतलब जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, तो देर आर सब्जेक्ट्स विच आर, मतलब वो इसलिए हैं क्योंकि मतलब वो हेल्प कर सकते हैं आपकी प्लेसमेंट में, दैट्स द थिंग। या मतलब आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि प्लेसमेंट लेना है तो आप वो इलेक्टिव चूज करो जो आपको हेल्प करे, जिस टाइप का आपको हाँ कंपनी में बैठना है। बिल्कुल सही बात है। भैया, आप हमें थोड़ा आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए, और वहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट को ये क्वेरी रहती है कि वहाँ का खाना कैसा रहेगा, मतलब मेस के थोड़ा खाने के बारे में आप बताइए आईआईटी दिल्ली के। या सो फर्स्टली टॉक अबाउट द हॉस्टल। तो हॉस्टल इज वेरी गुड। जब से मैं आया हूँ, लाइक मुझे जहां तक लगता है हॉस्टल बहुत अच्छे हैं। सफिशिएंट स्पेस होता है एक सिंगल रूम में, और हम तो पीजी स्टूडेंट है तो हमें सिंगल रूम ही मिलता है। ओके, सो हॉस्टल में तो सिंगल रूम मिलता है, उसके बाद फिर हर हॉस्टल का अपना मेस होता है, और हर हॉस्टल की अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती है, सारे गेम्स की स्पोर्ट्स किट होती है, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। इंडोर गेम्स भी होते हैं लाइक टीटी, पूल हुआ, एंड आउटडोर गेम्स भी सारी किट्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। या और देन आफ्टर the mess food is also good but a little bit expensive, but mess food is too much good. या भैया, आप हमें थोड़ा मतलब आईआईटी दिल्ली के अंदर एमएससी स्टूडेंट जो है उनको किस टाइप की स्कॉलरशिप मिल सकती है, और जो
कोर्स स्ट्रक्चर के अलावा जो जो अपॉर्चुनिटी एक स्टूडेंट ले सकता है आईआईटी दिल्ली के अंदर, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। Yeah, so we will talk about the scholarship. So इसके लिए like जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और एक जनरल स्कॉलरशिप होती है जो हर बच्चे को मिल सकती है, उसके लिए हर बच्चा एलिजिबल होता है, और कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पर स्कॉलरशिप है। सो फर्स्ट तो जो जनरल स्कॉलरशिप होती है वो MCM मीन्स कम मेरिट, सो वो हर बच्चों को मिलती है। मतलब आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया परसेंटेज या फिर CGPA बनाना रहता है, देन आफ्टर वो आपको मिलती है, हर बच्चों को मिलती है। और अगर बच्चा अगर वो नहीं लेना चाहता है, या फिर वन मोर थिंग, काफी सारे MSc के स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलरशिप लेते हैं, तो उनको वो वाली मतलब जो MCM स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ओके, और the thing is the second one, the SC ST student, तो SC ST student और with parental income up to 4.5 lakh per annum, तो उन बच्चों की ट्यूशन फी माफ हो जाती है, जितनी भी ट्यूशन फी होती है वो उनकी माफ हो जाती है इन MSc स्टूडेंट। ओके, एंड वन मोर थिंग, इफ द student is SC ST and parental income is up to 4.5 lakh, then there is one option that they can fill the form of free messing. So if the institute approved his or her form, then he will get the free messing also in academics time. स्टूडेंट, मैंने अभी भैया ने जो भी मतलब स्कॉलरशिप के बारे में बताया, मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और IIT पे भी मिल जाएगा। उसमें मैंने सभी IITs के में जो भी स्कॉलरशिप मिल रही है उसके बारे में मैंने क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको देख सकते हो वहाँ पे। एक भैया, अब हमें IIT दिल्ली के MSc के मतलब प्रोफेसर का टीचिंग स्टाइल थोड़ा बताइए, कैसे मतलब उनका बिहेवियर रहता है, और वहाँ का मतलब कितना वर्कलोड रहता है स्टूडेंट पे, और स्टडी के साथ साथ वो अपने मतलब कैसे अदर स्किल डेवलप कर सकता है वहाँ पे। सो मतलब फर्स्ट तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कौन किसी टीचर का किसी स्टूडेंट को पसंद आएगा, किसी स्टूडेंट को नहीं आएगा। तो ये जो मतलब टीचर किस तरह से पढ़ाता है, फिर किस जो टीचर की टीचिंग स्टाइल है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करती है कि एक बंदे को पसंद आ रही है, दो और किसी और को पसंद नहीं आ रही है। So, but the teacher is मतलब like highly educated. मतलब they had done their PhD and postdoc from foreign university. So they are highly educated. So no doubt in their qualification or their knowledge level. And then their behavior. So मैं जितने भी सारे टीचर से मिला हूँ, जितने सारे टीचर से पढ़ा हूँ, तो at first instruction they are humble. They are very humble, and they are if you ask them doubt, then they are clearing in very efficient way, and वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे और आपको सारा कुछ बताएंगे। बट थिंग इज कि ये तब तक होता है जब मतलब अगर आप टीचर को ऑफेंड कर देते हो, तो फिर तो कोई भी टीचर हुआ, IIT का हुआ या फिर किसी लोकल यूनिवर्सिटी का या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का हुआ, तो फिर वो अपनी खुन्नस निकालते हैं। सो मेन थिंग ये होता है कि आप टीचर को ऑफेंड मत करो, और आपको जो पूछना है वो अच्छे से वो टीचर अच्छे से बता देंगे। हम थोड़ा अदर स्किल के बारे में आप थोड़ा बताइए, जैसे एक MSc स्टूडेंट पे कितना वर्कलोड रहता है, कितने ओवर क्लासें होती है, और वो अपनी स्टडी को मतलब मेंटेन करते हुए अदर स्किल के लिए टाइम, अदर स्किल जो भी है वो जो भी उसके इंटरेस्ट है उसमें वो अगर टाइम देना चाहता है तो उसको क्या टाइम मिल पाता है क्या? हाँ, मतलब काफी अच्छे से मिल पाता है, मतलब इतना ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है। इन IITs काफी सारे बच्चों को पता होगा, बट यहाँ पे सिर्फ 5 दिन का वीक होता है, लाइक मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वीकेंड होता है। सो अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे किसी और मतलब कोई चीज नई चीज सीखना है, सो वो सैटरडे संडे सीख सकता है, या फिर दिन में भी इतना टाइम उसके लिए मिल जाता है कि वो एक दो घंटे अपने लिए निकाल पाए और उस स्किल पे वर्क कर सके। लाइक मैं जब फर्स्ट टाइम मतलब आया था, तो मैंने लॉन टेनिस सीखा था, और मतलब काफी सारी और फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे क्रिकेट गेम हुआ, तो हर गेम्स के अपने अपने कोच होते हैं, हर अपने अपने ग्राउंड्स हैं, तो वहां जाओ, वहां सीखो। तो मतलब टाइम देना पड़ता है और टाइम निकल जाता है इतना, क्योंकि मैं देता हूँ तो मुझे पता है। और वर्कलोड होता है,
बट इतना नहीं कि आप बिल्कुल ही किताब में घुसे रहो। या आप सही। बाहर निकल सकते हो उससे और पढ़ सकते हैं, मतलब और भी सारी चीजें कर सकते हो। मतलब आप प्रॉपर वे में अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे हो और साथ साथ आपको टाइम मिल जाता है प्रॉपरली कि आप मतलब अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सको, क्योंकि वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, उन सभी में अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या या मतलब यहाँ पे काफी सारी मतलब और भी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में काफी सारी चीजें होती है, तो मतलब करना मतलब कि ऐसा रहता है कि अगर आपको मतलब मैं मानता हूँ कि कॉलेज इसलिए होता है कि आप अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करो, तो आपको जाना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं तो करता हूँ, और मैं ये मतलब कि और भी लोगों को इंकरेज करता हूँ कि तुम भी चलो खेलो सही पार्टिसिपेट और करो, बिल्कुल वगैरह सही वगैरह बात है। सही पार्टिसिपेट करो। मतलब ऐसा नहीं, जैसे मोस्टली लोग ये मानते हैं कि यार अपन जब आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ आईआईटीएन जो भी होते हैं आईआईटी स्टूडेंट वो सब पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, तो ये बिल्कुल मतलब मिथ है, ठीक है ना। मैं अभी भी क्रिकेट खेल के ही आ रहा हूँ, मैं रोज जिम जाता हूँ, और तो मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मतलब पढ़ाई के अलावा भी करता हूँ, लाइक बुक नाइस। रीडिंग हो गया, और मतलब पेरेंट्स को भी फॉलो करना, तो ये सारी चीजें और मतलब हो जाती है मैनेज, मतलब मैनेज इतना हो बड़ा जाती कोई है, इशू सही नहीं। है। हाँ। अभिषेक भैया अब हमें थोड़ा ये बताइए, जैसे जिन स्टूडेंट का अभी आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हुआ है और जिनको आईआईटी दिल्ली या कोई भी अदर आईआईटी मिला है, तो आपको मतलब उनकी रिपोर्टिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो कुछ आइडिया हो आपको, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। ओके, सो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि हमारा सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा था, तो रिपोर्टिंग का तो कोई सीन था नहीं। सो हमको कुछ फॉर्म्स मिलते हैं, लाइक ABCDEFG, लाइक तो उनको फिलअप करना रहता है, कुछ अंडरटेकिंग फॉर्म्स होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है। और अगर वो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है पर्टिकुलर, तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म अलग से होता है। सो आपको सारा कुछ फिल करके साइट पर ही अपलोड करना रहता है। इन मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ आईआईटी में ऐसे ही होता है, साइट पर अपलोड करना रहता है। देन आफ्टर आप जब ऑनबोर्ड होते हो, मतलब जब आपको हॉस्टल अलर्ट हो जाता है और आप जब ऑनबोर्ड होते हो, तो आपको पहले तो सिक्योरिटी ऑफिस में आपको आपकी एंट्री करवानी पड़ती है कि आप ऑनबोर्ड हो चुके हो। देन आफ्टर आपको पीजी सेक्शन, जो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में पीजी सेक्शन में ये सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे जाके आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई तब होते हैं जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। तो आपकी अंडरटेकिंग की जब डेट आती है, लास्ट डेट होती है, जब भी होती है, तो तब तक आपको सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ते हैं। देन आफ्टर आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको पीजी सेक्शन जाकर उसको वेरीफाई करवाना वेरीफाई पड़ता है। करना। देन आफ्टर आपकी एक मतलब आईडी बन जाती है, मतलब आईडी कार्ड आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। दैट द ऑल प्रोसेस। या अब अभिषेक भैया हम थोड़ा ये बताइए, जो स्टूडेंट मतलब जिनका अभी आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, आपके अकॉर्डिंग जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर उनका स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों बाद, या ऑलमोस्ट अगस्त 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी आईआईटी की सेशन, तो उनको मतलब फर्स्ट सेमेस्टर या में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनको हेल्प हो, जो आपने मतलब कुछ लैग किया हो या आपके कुछ प्लस पॉइंट रहे हो आईआईटी के फर्स्ट सेमेस्टर में। या फर्स्ट सेमेस्टर में वेरी कोर सब्जेक्ट लाइक लिनियर, रियल और डिफरेंशियल इक्वेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो देयर आर टू पार्ट्स, लाइक अगर कोई बच्चा पीएचडी के लिए जाना चाह रहा है और अगर कोई बच्चा प्लेसमेंट के लिए जाना चाह रहा है, तो मतलब उसको, अगर कोई बंदा प्लेसमेंट के लिए जाना चाह रहा है, तो उसको प्लेसमेंट पर्पज से मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और कोई पीएचडी के लिए जाना चाह रहा है, तो उसको जैसे रियल है, लिनियर है और डीए वगैरह, तो और एल्जेब्रा है, तो उस उन सारे सब्जेक्ट को काफी डीपली पढ़ना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम मतलब सॉरी क्लासेस स्टार्ट होने के पहले भी वो एक बार जैम से तो पढ़ा हुआ ही है, बट एक बार जो बेसिक कोर बुक्स है उनको उससे गो थ्रू हो जाए, जैसे मैट्रिक स्पेस की कुछ बुक्स हुई और लिनियर की कुछ बुक्स हुई। और तो उससे क्या होगा कि जब यहाँ पे टीचर आपको पढ़ाएगा तो उससे आपको हेल्प होगी, मतलब या प्रूफ्स में और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप बुक से एक बार गो थ्रू हो चुके हो, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती सारी जितना कि चीज़ आम इंसान को, आम बच्चे को होती है, जो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस सही करके एग्जाम निकाल के यहाँ आया है। तो आपको एक मतलब। बार प्रूफ से गो थ्रू होना पड़ता है, या फिर यूं कहो कि बुक से एक बार आप गो थ्रू हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। या आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब वहाँ जाके ऐसे नहीं बिल्कुल न्यू लगे हम, क्योंकि एक तो आईआईटी जैम या एग्जाम और आईआईटी के अंदर रिपोर्टिंग में काफ़ी मंथ्स का गैप हो जाता है, तब तक मोस्टली सब भूल जाते हैं क्योंकि कोई पढ़ता नहीं इन दिनों। या ये भी है, अगर आप मतलब उन अच्छी सीजीपीए मेंटेन करनी है तो आपको पहले थोड़ा रिवीजन या रिकॉल करना काफ़ी मस्ट है ये, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, बिल्कुल या सही कहा।
अब अभिषेक भैया हमें ये बताइए, जो मतलब स्टूडेंट ये वीडियो वो भी देखेंगे जो भी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही जैसे आपने आईआईटी जेईई के साथ साथ काफ़ी हायर एग्जाम भी क्वालिफाई किए काफ़ी अच्छी रैंक से, जो मेरे लिए भी एक इंस्पायर वाली बात है मेरे लिए, और आप जो मेरे व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उनके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए जो हमें एग्जाम में मतलब हेल्प करे क्लियर करने में। तो फर्स्ट थिंग इज एनालाइज द सिलेबस एंड एनालाइज द एग्जाम टाइप, लाइक कौन से मतलब कौन सा पोर्शन ज्यादा आ रहा है, मतलब सिलेबस का कौन सा पोर्शन ज्यादा आ रहा है और कौन सा पोर्शन कितना वेटेज रखा है बेसिकली। सो इफ द मतलब लाइक इस तरह से होता है कि कुछ पोर्शन टफ होता है, कुछ पोर्शन या इजी होता है सिलेबस का। तो फर्स्ट थिंग देखो कि लाइक कौन सा पोर्शन का वेटेज ज्यादा है और वो इजी या टफ है। मतलब वेटेज ज्यादा है तो आपको उसको कवर अप करना ही करना है, अगर वेटेज कम है और वो टफ है तो फिर उसको छोड़ देना है। तो या ऐसे ऐसे करके एलिमिनेट कर लो चीजों को, उसके बाद फिर प्रायोरिटाइज कर लो कि ये सारी चीजें पढ़ना है और ये सारी चीजें छोड़ देने का है। मतलब इतनी सारी चीजें पढ़ने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वैसा पता चल जाता है अगर आप एनालाइज कर लेते हो एक दो या बार। तो कि हाँ अगर मतलब वैसे भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम में 50-60% में आपको अच्छी खासी रैंक आ जाती है। अगर आप स्कोर मतलब जो हाईएस्ट मार्क होता है उससे वो अगर आप 50 या 50-60 या बिल्कुल। मार्क परसेंट स्कोर कर लेते हो तो आप आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाती है। तो ये रहता है। तो जस्ट मैं पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के लिए बता देता हूँ। तो लाइक जैसे कि नेट एग्जाम है, ओके। सो नेट एग्जाम है तो उसमें लिनियर है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है और ओडीपीडी। तो इनका वेटेज काफी ज्यादा है, तो या इनको आपको कवर अप करना ही करना है। अब उसके बाद मॉडर्न है, तो मॉडर्न का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है, तो आप और थोड़ा टफ भी है, मतलब बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अब सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन दो दो टॉपिक और है, बट वो आसान है और उनका वेटेज भी अच्छा खासा, मतलब या इक्विवेलेंट टू मॉडर्न। तो आप मॉडर्न को छोड़ के सीओवी और आई 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 ही पढ़ सकते हो, मतलब कि कैलकुलस का वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ सकते हो, तो आपका मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या और थिंग इज अगर फिर ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और आप रिवीजन छोड़ देते तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है, मतलब नहीं निकलता है उन सारी चीजों को कवर अप करने का। तो द मेन थिंग इज आपको कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज करना पड़ेगा और टेस्ट सीरीज इज मस्ट, मतलब कि आपको टेस्ट देने ही देने हैं। या भले आपसे आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं हो, मतलब कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भी आपको टेस्ट, अगर आप टेस्ट दोगे ना तो ऐसा रहेगा कि आप एग्जाम वाले दिन आप पे प्रेशर नहीं रहेगा कि यार ये कुछ नया हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं लगेगा। या मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो रोज ही करते हैं तो बस भाई। या और आप ऐसा भी रहता है कि आप जब टेस्ट देते हो तो आपके जितने मार्क्स आते हैं तो मतलब एग्जाम में यही रहता है कि +5 और -5 बस। या तो आपको पता रहता है कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक भैया। जैसे अभिषेक भैया ने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की यही क्वेरी रहती है, वो सिर्फ सिलेबस को देखते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि इम्पोर्टेंट आज की डेट में ये भी है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल ये सब डिटेल अवेलेबल रहती है नेट पर, तो पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है देखना और आपके अकॉर्डिंग वो चूज करना कि कौन सा टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो उसको आप पहले करो, और अगर कोई टॉपिक आपका वीक है और कम मार्क्स का आ रहा है तो उसको लीव कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है उनके अकॉर्डिंग। तो मैं थोड़ा ये बताइए, जैसे अभी तक के आपके मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट मेमोरीज क्या क्या रही है मतलब। Yeah, so the best experience in IIT is 3 nights. Like हमारे यहाँ फेस्ट होता है, हर आईआईटी में अपना फेस्ट होता है। तो हम जब कैंपस आ चुके थे उसके बाद हमारी एग्जाम्स के जस्ट बाद आरडीबी हुआ था, रेंडेवू। तो रेंडेवू के जो 3 नाइट्स होती है, लाइक जहाँ पे सिंगर्स आते हैं और बच्चे सारे मतलब कलेक्ट होते हैं, देन आफ्टर नाचते हैं सब। तो वो 3 रात और उसी उन्हीं 3 दिनों में जो बहुत सारे वेबिनार्स थे, तो वो 3 दिन जो आरडीबी के होते हैं वो मतलब लाइक मतलब जहां तक मुझे पता है वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बिगेस्ट फेस्ट है इन या आईआईटी। तो उन उन जो वो तीन दिन में बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती, बहुत कुछ चीजें देखी थी और ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब लाइफ में पहली बार वो था कि इतने सारे बच्चों के साथ और इतनी सारी गैदरिंग के साथ खड़े होकर नाच रहे हैं। सो या वो और काफी काफी इंजॉय, मतलब इंजॉय किया था उन तीनों रातों में, और लाइक मतलब काफ़ी काफी अच्छी कुछ था। फीलिंग और आती है, काफ़ी अच्छी फील भी होता है और काफ़ी हाँ, मोटिवेशन भी मिलता है कि हम इस मतलब इतने टॉप इंस्टीट्यूट का हिस्सा है एक। या द सेकेंड वन इज द फेयरवेल पार्टी, लाइक कि जब हमने हमारे सीनियर्स के लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। तो जब
जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो काफी सारी चीजें मतलब मैनेज करना थी, लाइक वहां पे मुझे मेरी खुद की कुछ स्किल्स भी पता चली कि लाइक कि हाँ मैं टीचर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, लाइक और थोड़ा सा लीडरशिप वाला भी सीन था कि लाइक हाँ मैं कुछ लोगों को तो एटलीस्ट लीड कर सकता हूँ, कुछ चीजें मतलब कुछ ऑर्गेनाइज। इवेंट्स ऐसे हैं जो मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। या या सो वो इवेंट जब सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज हो गया था उसके बाद जो फील था लाइक कि हाँ सही है। कुछ तो है। जब और अपन देन कुछ आफ्टर जब अपन कुछ न्यू क्या करते हैं है, और वो मतलब अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, एक अलग ही मतलब मोटिवेशन, और जब नेक्स्ट बार करते हैं तो और अच्छे से करने का मतलब मोटिव आता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। या द थर्ड वन इज द होली नाइट। सो यहाँ पे होली इस तरह से करी जाती है लाइक आप मतलब जस्ट होली होता है, होली दहन होता है, देन आफ्टर वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं वो बस पूरी रात और सुबह तक। तो और यहाँ पे मतलब हॉस्टल भी काफी ज्यादा है, लाइक 12-13 हॉस्टल्स है, बॉयज हॉस्टल्स है, तो बस हर हॉस्टल अपने अपने में खेलता रहता है और ऐसे भी बाहर भी निकलता है। सो पूरी रात हो जाती है और फिर मतलब दिन भी आधा हो जाता है, तब तक खेलते हैं बढ़िया डीजे वीजे लगा के, और देन बस फिर थक थका के सो जाते हैं। दैट मतलब इस तरह से होली खेली जाती है, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी बहुत ही अमेजिंग था। और या देन आफ्टर तो जब बारिश होती है तो लाइक हम अब तो काफी सारे मतलब काफी अच्छा ग्रुप है, मेरा पीयर ग्रुप काफी अच्छा है। सो उनके साथ लाइक यूलू जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बाइसिकल कैंपस में इलेक्ट्रिक बाइसिकल मिलता है, तो बस उसको या उसको लेते हैं और उस पर मतलब ऐसा रहता है कि लाइक एक ही बंदा बैठा रहता है, तो बस उस पर दो बैठ के और बारिश में घूमने का तो वो एक अलग ही मजा रहता है। अच्छा। तो वैसे भी तो मतलब मतलब और भी वैसे भी मतलब कॉलेज फ्रेंड के साथ यार होली खेलना और मतलब बारिश में एंजॉय करना, वो तो काफ़ी अच्छा मोमेंट रहता है, मतलब कभी नहीं भूल वही सकते वही उसको। वही या हाँ, तो यही यही मेमोरीज है। और एक और चीज है लाइक मतलब हम मैं स्पोर्ट इंथुसियास्ट हूँ, तो पता ही मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। या सो हमारे जब सीनियर्स थे तो वो भी मतलब उनमें से भी कुछ सीनियर्स हमारे ऐसे थे जो क्रिकेट को लेके काफी अच्छा मतलब क्रिकेट को लेके वो थे, तो हमने हमारे उनके साथ काफी मैचेस हुए हैं, तो बस वो भी काफी अच्छे मूवमेंट्स मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए थे होते थे हमारे बीच में, तो वो भी काफी अच्छे मूवमेंट्स है, तो वो भी एक अच्छी मेमोरी है हमारी, या मतलब मेरी। और जो अभी रिसेंट जो एक मेमोरी है लाइक कि जब बीटेक बीटेक फर्स्ट ईयर का के मेजर एग्जाम चल रहे थे, तो मैं एक इन्विजिलेटर के तौर पे वहाँ पे इन्विजिलेशन नाइस करने के यार। लिए गया था। तो वो एक वो भी एक काफी अच्छी मेमोरी थी, ताकि या वहाँ पे आपको आपको मतलब वो रहता है कि आपको स्टूडेंट्स को बताना रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको सारा कुछ वहाँ पे देखना पड़ता है। सो वो भी एक अच्छी मेमोरी थी वो भी मेरी आईआईटी के मतलब अंदर। आईआईटी के अंदर इस पोस्ट पे मतलब ऐसा वर्क करना काफ़ी एक मोटिवेशन का भी काम करता है आगे के लिए, कि अपन कुछ और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और काफ़ी अच्छा अच्छा काम करें। बिल्कुल सही बात है भैया। अब हमें भी एक लास्ट मेरा क्वेश्चन यही है, और जो मेरे लिए भी काफ़ी मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं आपसे इतनी बातचीत करने के बाद काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, और बिल्कुल जो ये वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। एक लास्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका मतलब जब आईआईटी जेएम का रिजल्ट आया और आपने काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम भी क्लियर किए जो इससे अपर लेवल के, जैसे सीएसआर नेट है, गेट है, और सबसे टफ एग्जाम मैं भी मानता हूँ, और सभी मतलब ये है एक्चुअल में टफ एग्जाम है, आईएससी का इंटरव्यू और टीएफआर के जो एग्जाम्स है उनको आपने काफ़ी अच्छी रैंक से क्लियर किया है। तो आपका मतलब क्या रिएक्शन रहा और क्या मोटिवेशन रहा इसके पीछे, ताकि जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या मतलब उनका ड्रीम है क्या मैं भी इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाऊँ और अपनी आगे की जो हायर स्टडीज है वो कंप्लीट कर पाऊँ, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। So basically, the motivation is the like I have to master in one subject. So and the maths is my favorite subject. So मैं starting से ही मुझे masters करना थी maths में. So I am just preparing for the JAM. So in second मतलब I had started in my graduation second year. So या या वहाँ पे कुछ कुछ पढ़ रहा था. So but इतने अच्छे से मुझसे कुछ बनता नहीं था. Then after I had joined the academy. So वहां पे मुझे सागर सर मिले, तो या मतलब फिर मेरा उससे इंडिविजुअल लेवल पे काफी ज्यादा डिस्कशन होने लगा था। सो फिर तब से मतलब वो काफी ज्यादा एक तो मोटिवेट भी करते थे और आपको इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छे से गाइड करते थे, तो मैं उनके गाइडेंस में पढ़ रहा था। सो बस भाई फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था क्योंकि मैं सेकंड ईयर से कर रहा था, तो उसके बाद फिर जब जो भी टाइम था मैंने बुक्स में दिया था। तो बस यही एक फैक्टर है कि मैं जब बुक्स पढ़ा था तो इन सारी एग्जाम
क्लियर करने के पीछे वही फैक्टर है कि मैं बुक्स पढ़ा हूँ या और मतलब डीप डीप से पढ़ा था चीजें, तो ये सारी एग्जाम्स क्लियर हो गई। और देन आफ्टर वन मोर थिंग कि लाइक आप लाइक जो उसके बाद जो मेरे एग्जाम्स किए हुए जैसे कि नेट और गेट, तो ये चीज मैं मतलब उनको डेडिकेट करूंगा, लाइक जो मतलब ये मैं कुछ मेरे सीनियर्स जिनके साथ मैं रेगुलर इंटरेक्शन में हूँ, या मैं कुछ मेरे टीचर्स हैं जिनके साथ मैं रेगुलर इंटरेक्शन में रहता हूँ, लाइक इंटरेक्ट करता रहता हूँ कि आप क्या करना है सर या और क्या करना है। जैसे कि मेरे एक सीनियर है जो अभी जर्मनी में है, तो मैं उनसे रेगुलर टच में रहता हूँ। तो उन्हीं उन्हीं ने मुझे कहा था कि तुम्हारा अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में अगर आपका नेट और गेट निकल जाता है तो तुम थर्ड फोर्थ में फ्री रहोगे, तुम्हें जो करना है वो करना वगैरह वगैरह। या तो मेरा जो जैम का प्रिपरेशन था तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा था कंटिन्यू कि लाइक हाँ चलते रहने दो, और मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। तो जब रिसेंट एग्जाम जो हुआ था नेट का और गेट का, तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। देन आफ्टर आई प्रिपेयर्ड समथिंग एंड कुछ टेस्ट दे दिए थे। देन आफ्टर मैंने एग्जाम दे दिया तो रिजल्ट सामने है। तो बस यही है कि आप कंसिस्टेंटली कुछ कुछ करते रहो, उस एग्जाम के लिए पढ़ते रहो, तो आपका हो जाएगा। इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। और इंटरव्यूज का यही रहता है कि आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। और थिंग ये रहता है कि आप जो मतलब आपका जैसे कि जो एजुकेशनल इंटरव्यूज होते हैं उनमें ये रहता है आपको आप मतलब जैसे कि हमारे जो मेरे जो भी 2 इंटरव्यूज थे, लाइक टिफर का था देन आफ्टर आईएससी का था। तो इंटरव्यूज में ऐसा रहता है कि आपको स्ट्रेट से आपको बताना रहता है कि आपको क्या करना है। लाइक जैसे कि आपको कोई कोई क्वेश्चन दे दिया, देन आफ्टर आपको कहेंगे कि इसको प्रूफ कर दो। तो ऐसा रहता है कि हमको प्रूफ करना है, मतलब सपोज अपने को प्रूफ नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम कर देंगे सीधे सीधे, या बट अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका वे देखेंगे कि आप किस वे में आगे बढ़ रहे हो। लाइक आपकी आप थिंकिंग किस तरह से प्रोसेस। उसको प्रूफ, हाँ आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है और आपका मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, लाइक कि या आपको आप किस तरह से आगे जा रहे हो। जैसे कि मतलब जो भी रहता है कोई भी एक क्वेश्चन है तो आप किस तरह से उसमें अप्रोच कर रहे हो, आपको उस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर रहे हो। तो अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं है देन आफ्टर दैट इज द प्रॉब्लम। भैया आपने ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात बताई। जब मतलब मेरा भी टीएफआई का इंटरव्यू हुआ था तब मुझसे भी मतलब पहले अपना इंटरेस्ट का टॉपिक पूछा और उस पर कुछ क्वेश्चन दिए, और साथ ही इंटरेस्ट के जो मतलब अलग से टॉपिक है जो रिलेटेड है उनसे भी मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे। बट वो ये बात भी इसे मोस्टली बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि काफ़ी टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है आप उनको शो ऑफ करो, जैसे आपकी वो थिंकिंग प्रोसेस चेक करेंगे और आपको प्रॉपरली गाइड भी करेंगे। चाहे आपको वो इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको सारी टिप्स वहाँ पे वो देंगे, बस आपको उनको कैच करके द आपको इंटर उनको आपको बताना रहता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा था टीफर का इंटरव्यू के टाइम। या दो इंटरव्यूअर्स जो भी रहते हैं वो सारे हेल्पिंग नेचर में होते हैं। मतलब अगर आप सही अप्रोच कर रहे हो तो आपको आगे बताएंगे, और आपको अगर फिर सही अप्रोच कर रहे हो तो आप कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे। तो या मतलब इंटरव्यूअर जो भी होता है वो आपको हेल्पिंग नेचर में होता है, तो इतना लोड नहीं रहता है वहां पे। बस आपको क्रक्स पता होने चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए कि आपको मतलब अप्रोच किस तरह से करना है किसी प्रूफ को लेके। या तो फ्रेंड्स, अभिषेक भैया ने हमें इतना टाइम दिया है तो यार इसको मतलब वीडियो को एक तो आप जरूर शेयर करें, और अगर आपको काफ़ी मोटिवेशन लगा है इस वीडियो में, कुछ इन्फॉर्मेशन दिल से मिली है, तो आप कमेंट बॉक्स में अभिषेक भैया को थैंक यू जरूर बोलें। ठीक है, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक भैया, आपने हमें इतना टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स को इतना टाइम दिया। थैंक यू उदित एंड थैंक यू ऑल। कीप लर्निंग।